नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। हमने कई एनजीओज़ देखे होंगे जिसमें ये दावे किए जाते हैं कि वो जो है ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई स्टूडेंट अपनी पॉकेट मनी से इतने लोगों की मदद करे, ज़रूरतमंदों की वो मदद करे कि उन्हें जो है किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। आज ऐसे ही एक शख्स से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, राहिल ठाकुर, जो कि एक स्टूडेंट हैं। पिछले 7 महीने से यानी कि लॉकडाउन में उन्होंने ये काम जो है करना शुरू किया और आज तक पता नहीं कितने लोगों तक जो है वो उन्होंने अपनी मदद पहुंचाई है। आइए उनसे और बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से ये सारा सफ़र जो है उनका शुरू हुआ। तो सर, आपको 7 महीने हो गए ये जो है लोगों की मदद करते हुए, तो किस तरह से आपने सोचा कि अपनी पॉकेट मनी को जो है सेव करके आप ज़रूरतमंदों की मदद करें? बेसिकली मैं साथ साथ पढ़ाई कर रहा था। यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ मैं। दिल्ली से आया मैं फैब में। तो मैंने देखा कि मैं रात को मतलब बाहर जाकर पढ़ता था कि साइलेंट में थोड़ा आराम से अपने दूसरे रूम। तो मैंने देखा कि लोग बेचारे भूखे रोड पे बैठे हुए हैं, कोई सड़क पे। लिटरली एक ऐसे लोगों को भी देखा जो रो रहे थे वहाँ पर खाने के लिए, मतलब। तो मुझे बड़ा ज़्यादा पिंच हुआ। फिर उस दिन से मैंने काम करना शुरू कर दिया अपनी पढ़ाई के साथ साथ। मम्मा मुझे खाना पैक करके देती थी, वो खाना मैं खुद नहीं खाता था, इन लोगों को खिला देता था कि एटलीस्ट चलो यार कुछ तो कर रहा हूँ। फिर एक दिन अचानक एक दिन ना मैं वहाँ से जा रहा था तो एक गाड़ी वाले ने एक डॉग को हिट कर दिया। तो वो डॉग को हिट करके गाड़ी लेके निकल गया। ये भी नहीं कि रुक के वो 2 मिनट पूछे उसको कि मतलब देखे उसको वो ज़िंदा है कि नहीं है। शायद आई डोंट नो मतलब क्या था वो। मैं उस कुत्ते के पास गया, मतलब देखा वो उसका ना पेट फट चुका हुआ था, लिटरली ब्लड ऐसे निकल रहा था। मुझे लगा मर जाएगा ये। तो मैंने आगे पीछे भी देखा, कोई नहीं है, मैं क्या करूँ। तो मैंने अपनी टी शर्ट खोली और उसको बांध दी। मुझे लगा कि चल यार ये शायद मर भी जाएगा, तो मैं रोड पे नहीं छोड़ूंगा कि लोग इसकी गाड़ी चढ़ाएं और कुछ ऊपर निकाल दें। मैंने सोचा इसको दफना देता हूँ साइड पे कहीं। बट मुझे लगा यार वो कहीं ना कहीं सांसें ले रहा था, तो मुझे लगा यार एक ट्राई देना चाहिए मुझे। तो मैंने उसको पानी पुनी पिलाया 5 मिनट के लिए। फिर मैंने देखा कोई नहीं है, मतलब फिर मैंने ना किसी से कांटेक्ट करके ऑनलाइन देखा कि एक एनजीओ थी रूपनगर में। उन्होंने उनको कॉल करी कि ऐसी सी बात है, एक डॉग है, शायद मर जाएगा, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा अगर मेरी थोड़े एफर्ट से ये बच जाता है तो ठीक है। तो मैंने उसको अपनी गाड़ी में डाला। गाड़ी में डाल के रात के 2 बजे मैं वहाँ ले गया उसको, रूपनगर वेटनरी हॉस्पिटल एक, वहाँ ले गया। फिर मैंने देखा कि आधा घंटा पहले आगे पीछे कोई था ही नहीं, खोल ही नहीं रहा था कोई। तो फिर मैंने बड़ा करा तो शायद किसी ने सुन ली और वो ले गए। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप जाओ घर, अब सुबह आना। तो सुबह बताएंगे, शायद ज़िंदा होगा ठीक है तब भी बता देंगे, नहीं रहेगा तो तब भी बता देंगे। तो लिटरली सुबह 8-10 बजे कॉल आई उनकी कि वो कुत्ता बच गया है। तो मुझे लगा मेरे छोटे से एफर्ट से अगर मैंने किसी की ज़िंदगी बचा ली तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। तो वहाँ से मेरी बिगनिंग शुरू हुई। फिर आगे आगे कारवां चलता गया, काम करता गया। तो अभी तक कितने परिवारों को आप मदद पहुंचा चुके हैं? मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं गिनती में नहीं बोलूँगा मैंने कितने परिवारों की मदद पहुँचा दी है, बट ये है कि मैं जिस बंदे को भूखा देखता हूँ मैं उस बंदे को अपनी जेब से अपने अपने हिस्से का भी वो दे देता हूँ। मतलब कि लिटरली मैं अब क्या अचीवमेंट्स बताना गलत होगा कि मैं ये बोलूँ कि मैंने ये अचीवमेंट्स कर ली, ये करने, मैंने कुछ नहीं करा। मैं हेल्प करता हूँ, उन बंदों की हेल्प करता हूँ जो हम लोग आस-पास के लोग इग्नोर कर देते, जिन लोगों को मैं उनसे खुद जाकर बात करता हूँ। मैं देखता हूँ कि अगर वो जेन्युइन है, मैं उनकी इंस्टेंट मदद करता हूँ। जैसे कि एक रूपाली थी, वो मतलब वो भीख मांगती थी, दोनों टांगे नहीं थी। मैंने उससे बात करी, पूछा क्या चाहिए। मैंने कहा भीख मांगना अच्छा लगता है। बोलती नहीं अब क्या करूँ, कुछ और कर नहीं सकती। तो मैंने कहा अगर मैं तुझे इसी साइकिल पे दुकान खोल के दूँ तो आप करोगे? तो उसने बोला हाँ मैं करूँगी, भीख नहीं मांगूंगी। जहाँ वो 200 रुपये कमाती थी भीख में, आज 1200 रुपये कमा रही है। तो मतलब ये है, थोड़ा अच्छा लगता है। और हमने ये आपकी कई वीडियोस भी देखी और काफ़ी अच्छे व्यूज़ आपको मिलते हैं, काफ़ी इंस्टाग्राम पे भी हमने देखा, काफ़ी फॉलोअर्स जो हैं आपके हैं। तो किस तरह से लोग आप तक अप्रोच करते हैं? कुछ नहीं, बेसिकली क्या है कि बोलते हैं कि अगर आप सोसाइटी में अच्छा सर्व करोगे तो आपको लोग पहचानेंगे, पसंद करेंगे। मैं वही करता हूँ, मैं सोसाइटी में अच्छा सर्व करता हूँ। मैं वो केसेस सोसाइटी के सामने लाता हूँ जो सोसाइटी इग्नोर करती है। कल का मेरा एक केस था, रिसेंटली केस था, लाइव भी लिया था मैंने फेसबुक इंस्टा पे भी। वो एक बाबा जी थे, मतलब वो होंगे 70-80 साल के। पिछले 5 दिन से उनको सर पे लगी हुई थी, खून ही हो गया, ब्लड बात थी, मतलब उनके ब्लड निकल रहा था पिछले 5 दिन से। वो भरे बाज़ार में बावे वाले रोड पे बैठे हुए थे। मेरे को नहीं लगता यार इंसानियत शायद मर चुकी है, मतलब रिप ह्यूमैनिटी बोलता हूँ मैं। क्योंकि यार लोग देख रहे थे, कोई ये नहीं कि यार हाथ बढ़ा के मैंने उसको पूछा कि भाई कितने दिन से है, कहता पिछले 5 दिन से यही खून निकल रहा है। तो मुझे लगा यार शर्म आनी चाहिए यार, ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर हम लोग एक इंसान की काम नहीं आ रहे, मदद नहीं आ रहे। मैंने उसको इंस्टेंट उठाया और हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में कितना मेरा मतलब 400-500 रुपये नहीं लगा होगा मेरा, लिटरली कितने पैसे लगे हो। मैंने एक इंसान की, शायद अगर मैं भी निगलेक्ट कर देता तो मैं भी उन्हीं की कैटेगरी में आ जाता और शायद उस बंदे को कीड़े पड़ जाते, जैसे जिस हिसाब से हिसाब था उसका।
हाल ही में हमने आपकी एक वीडियो देखी जिसमें एक परिवार का उनका घर जो है वो जल चुका था और साथ उन एक बच्ची थी जिसकी किताबें जल चुकी थी। तो किस तरह से आपने मदद की उनकी? बेसिकली जब मैंने वो भी मेरे को ना लोग भेजते हैं, सेंड करते हैं, मैसेज टैग करते हैं, भैया यार यहाँ पर आप पहुँचो, आप पहले पहुँचते हो। तो बड़े लोगों ने मुझे मैसेज सेंड करा था और मैं पहले ही वो स्टोरी कर चुका था उस लड़की को। तो मैंने उनके घर गया था, उधमपुर में घर था उनका। तो जब मैंने उनके घर गया, देखा कि सारा तहस महस हो गया। मेरे को पिंच ये बात हुई, मुझे ये नहीं पता था कि उसकी बैकग्राउंड क्या, उनकी क्या थी। पिंच ये बात थी, छोटे बच्चों की दोनों की किताबें जल गई और वो बेचारी रो रही थी, ज्योमेट्री बॉक्स को ऐसे कर रही, जब ज्योमेट्री बॉक्स जली हुई थी। तो मुझे बड़ा ज़्यादा पिंच हुआ। मैंने कहा एक मैं स्टूडेंट हूँ, वो तो बाकी तो काम हो जाएंगे ठीक है, बट जो मेन प्रायोरिटी है बच्चे हैं, वो पढ़ते हैं। अभी लॉकडाउन में उस बच्ची का एग्ज़ाम था, 11th क्लास में थी, उसके एग्ज़ाम्स थे, नॉन मेडिकल की थी। तो मुझे लगा यार इसकी पहले बुक्स हो रही है, लेकर आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक स्टूडेंट का दर्द समझ सकता हूँ। जब ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स के टाइम पे क्या होता है कि मतलब बंदा पैनिक हो जाता है कि उसकी बुक्स जल जाए, सारा वो ऐसा लगता है कि एक साल पीछे चलेगी मैं। तो फिर भी मेरे को लगा कि नहीं यार, इसको नोट्स, बड़े लोगों ने मदद की। इंस्टाग्राम में इतने फ्रेंड्स हैं, इतनी लड़कियां फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मदद की, बुक्स लाई, अपने अपने नोट्स दिए मुझे कि बाकायदा भैया दो वहाँ पे। मैं बस एक स्टेप उठाता हूँ, बाकी मेरे पीछे मेरे मतलब थैंक्स करता हूँ सबका जो मेरे को देखते हैं मेरी वीडियो। मैं सिर्फ एक स्टेप रखता हूँ। मेरे पास होता है कभी कभी मुझे लगता है पैसे कम पड़ जाएंगे, आज मैं घर बना रहा हूँ किसी का, यार ये तो मतलब बहुत बड़ी वो है, मतलब कैसे करूँगा। मैं सिर्फ एक सुबह उठता हूँ, देखता हूँ हज़ारों कॉल्स आई होती हैं, मैं एक स्टेप उठाता हूँ, लोग बैठे होते हैं सेवा करने के लिए। तो यही है। तो और जो लोग जिन्हें आपकी ज़रूरत है, तो वो लोग आप तक किस तरह जो है अप्रोच करें, किस तरह से आप तक पहुँचे ताकि आप जो है उनकी मदद भी कर सकें? बेसिकली क्या है कि मैं आइडेंटिफाई करता हूँ जेन्युइन केसेस। मैं उन्हीं लोगों की मदद करता हूँ जो मुझे लगे कि वो जेन्युइन है, जिनको ज़रूरत है। तो मैं लोगों को, बाकियों को बताना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है हेल्पिंग एंड कॉमोरेड के नाम से, फेसबुक आईडी मेरी हेल्पिंग एंड कॉमोरेड के नाम से। अगर आपको लगता है कि कोई वेरीफाइड केस है, अगर आपको लगता है कि हेल्प चाहिए, जेन्युइन हेल्प चाहिए, हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि जो जेन्युइन केस होगा मैं उसी को एंटरटेन करूँगा। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको कोई जेन्युइन केस दिखता है, कोई भी ऐसा केस दिखता है कि आपको लगता है कि यार वहाँ पर मदद पहुँचनी चाहिए, तो मुझे कॉन्टैक्ट करें। एक केस था, एक फ्रेंड थी मेरी, उसने मुझे वो बताया था, रोड पर एक लेडी थी, प्रेग्नेंट लेडी थी, उसका हस्बैंड उसको मतलब ग्लूकोज की बोतल हाथ में लेकर और कटरा नारायणा लेके जा रहा था उसकी डिलीवरी कराने। वो औरत चल नहीं पा रही थी लिटरली। जब मैंने उस औरत से मिला और देखा, मैंने वो रोड पे चल रहे हैं, पैदल नंगे पाँव चल रहे हैं, तो लिटरली मुझे रोना आ गया कि यार एक लेडी है बेचारी, ऊपर से प्रेग्नेंट है, और लोग इतने वो हैं कि अपनी, वो बंदा हाथ लिफ्ट के लिए हाथ मांग रहा था, मतलब हाथ दे रहा था लिफ्ट के लिए। तो कोई बंदा ऐसा नहीं था जिसने, किसी ने गाड़ी नहीं रोकी यार। मतलब लिटरली मुझे शर्मिंदा मतलब होने लग गया मैं कि यार ये कैसी सोसाइटी है हमारी। मैं उसके पास रुका, मैंने उनसे पूछा, कहता भैया पिछले 4 दिन से हमने खाना भी नहीं खाया, इतने ज़्यादा बुरे हाल हैं, हम इतने गरीब हैं, अब ये दीदी की डिलीवरी होने वाली है। तो फिर मैं उनको यहाँ से शालेमार लेके गया। मैंने कहा वो छोड़ो, मैं यहाँ शालेमार में आपका अपॉइंटमेंट करता हूँ। कराया, उस दीदी की डिलीवरी हो गई। आज उनके घर में एक छोटी बेटी है। शायद वो मतलब 4-5 वीक्स, मतलब 2 वीक ऊपर हो चुके थे उनकी डिलीवरी को, आई डोंट नो। बट आज वो उन्होंने मुझे कॉल करी, यही कॉल कर बोलने के लिए, भैया हमारे घर पे बेटी हुई है, भैया प्लीज़ आना एक बार ज़रूर। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है। मैंने कहा ये छोटे से एफर्ट से मेरे कि किसी की ज़िंदगी बच गई, एक जिसने ज़िंदगी देखी नहीं थी, शायद अब वो अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। एक और केस हमने आपकी वीडियोस में देखा था कि एक प्रिया नाम की लड़की जो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, किस तरह से अपनी शादी के लिए अपना सूट जो है वो स्टिच कर रही थी। तो वो क्या स्टोरी थी, वो भी आप ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। बेसिकली कुछ नहीं था, मुझे कॉल आई थी, एक लेडी की कॉल आई थी वहाँ से, सरपंच की, पंच की, अमाला कठुआ से, कि एक लड़की है, उसके माँ बाप, मतलब उसके पापा की ना लात फ्रैक्चर थी पूरी। तो पिछले 2 साल से वो बेड पे ही थे। तो जो मतलब उनके बड़े बुरे हालात थे, लड़की की शादी थी, तो शादी के लिए कुछ नहीं था उनके पास। मतलब एक लड़की वही अपना जोड़ा खुद ही सिल रही थी, सुई धागे से खुद ही सिल रही थी। मैंने देखा था वहाँ मशीन में, स्विंग मशीन में खुद ही सिल रही थी। तो लिटरली मुझे बड़ा ज़्यादा हर्ट हुआ जब मैंने उनका घर देखा। घर भी ऐसे टीन का शेड डाला हुआ है। तो जब उसकी मम्मी ने बोला कि हमारे बाराती हैं, एक बाराती आएगा या 2 आएंगे बस, मेरी बेटी के अरमान थे कि वो भी एक अच्छी तरह वो जा सके, अच्छी तरह विदा हो सके। तो मुझे बड़ी ज़्यादा बात पिंच हुई। तो मैंने उसको बोला कि नहीं, अब एक नहीं 400 बाराती आएंगे, आप बुलाओ जितने आपने बुलाना। और उसकी अब शादी हो चुकी है, वो खुशी खुशी अपने घर चले गई है। तो दैट वाज अ मेन थिंग। ऊपर से मेरी बहन भी नहीं है कोई, तो मुझे लगा नहीं यार, ऐसी बहनों के लिए आगे आना चाहिए, मुझे ज़रूर आना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना किस तरह से एक स्टूडेंट होते हुए भी अपनी पॉकेट मनी सेव करके किस तरह से ज़रूरतमंदों की ये मदद करते हैं। इससे हम बोल सकते हैं कि इंसानियत जो है वो अभी भी बाकी है। इसी तरह से अगर आप भी किसी तरह की
मदद जो है इनसे चाहते हैं तो हेल्पिंग हैंड कॉमरेड नाम का इनका इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर लगता है कि कोई जेन्युइन केस है जहाँ पर लगता है कि उन्हें उस परिवार को या किसी शख्स को मदद की ज़रूरत है, तो आप इन्हें जो है ज़रूर कांटेक्ट करें। इसी तरह की अपडेट्स लेकर हम फिर लौटेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी कैमरा पर्सन नेहा रानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए NH1 न्यूज़।